गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का टॉपिक विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश क्या होता है, इसे हम आज समझेंगे। आपको पता है कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एवरी मेटल इज़ मेड बाय एटम्स। जिसके केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो नाभिक रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रब किया जाता है, फ्रिक्शन होता है, जब किन्हीं दो पदार्थों में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो क्या होता है, जो परमाणु होता है या जो पदार्थ होता है उसकी बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वह निकलकर दूसरे परमाणु में चला जाता है या दूसरे पदार्थ में चला जाता है। जैसे कि आइए कांच और रेशम से देखते हैं अपन। जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रब किया जाता है, घर्षण करवाया जाता है इन दोनों में, तो क्या होता है, देखिए पहले तो कांच उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जो कांच की छड़ है इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही रेशम पर भी ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब इन दोनों में फ्रिक्शन होता है, जब इन दोनों में घर्षण होता है, तो क्या होता है, कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, धनात्मक आवेश अधिक हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर रेशम में जाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो कांच है और रेशम ये आवेशित हो चुके हैं। दैट सब्सटेंस आर चार्ज्ड। ओके, जब इनको रब किया जाता है या फिर इनको स्पर्श कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में जाते हैं, जिससे एक पदार्थ धनावेशित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वह ऋणावेशित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में अगर हम कांच की छड़ को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं या पॉलीथीन के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं या बालों के पास ले जाएं, तो ये उन्हें अट्रैक्ट करने लगता है। किस गुण के कारण, आवेशित होने के कारण, चार्ज होने के कारण। ओके, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और रेशम में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। तो पदार्थों का ये जो गुण है, जब इनको किसी दूसरे पदार्थ से घर्षण करवाया जाता है या रब किया जाता है तो इनमें यह गुण आ जाता है, दूसरे पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण, जो कि कहलाता है आवेश। जैसे कि हम बलून को देख सकते हैं, आप यहाँ पे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं और एक बलून है। जब इस बलून को हम हमारे बालों से रब करते हैं, बालों से घर्षण करवाया जाता है बलून को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बलून है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो हमने जैसा कहा था, घर्षण करवाने के बाद इसमें कौन सा गुण आ गया है, इसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो गया है, इसमें यह आवेशित हो गया है। ठीक है, तो ये जो गुण रहता है वस्तुओं का, इस गुण को कहते हैं आवेश। थैंक यू।